नमस्कार, रश्मि के साथ आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़। आइए देखते हैं निशांत शर्मा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने झाझर में की महापंचायत। भानु प्रताप सिंह ने खोली सरकार की पोल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे जमीनी अधिग्रहण व किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर जनपद बुलंदशहर के झाझर में किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों ने जमीनी अधिग्रहण को लेकर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार को राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के समक्ष रखा। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों से हुई वार्ता में क्या कुछ कहना था भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं देश के किसानों की समस्याएं जो लगभग 75 साल से चल रही हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ मेरी समझ में भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप की समझ में केवल आज़ाद हुए राजनेता और आज़ाद हुए उद्योगपति, इस किसान मजदूर को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। क्यों कि सुई से लेकर और हेलीकॉप्टर तक जो बनाता है वो कीमत लगाता है, लेकिन ये किसान गन्ना बनावे कीमत सरकार लगावे, ये किसान गेहूं बनावे कीमत सरकार लगावे, ये किसान धान बनावे कीमत सरकार लगावे। कारण क्या है कि ज़्यादा संख्या थी, गरीब किसान थे, जिनको सत्ता मिली वो उन्होंने अपने सत्ता की मद में केवल और केवल राजनेताओं को और उद्योगपतियों को आज़ाद रखा। उद्योगपतियों से पैसा लिया, चुनाव लड़ा, जीते, कुर्सी पे आए, वोट मांगे, तब किसान को देवता बताया, किसान को भगवान बताया, किसान को अन्नदाता बताया। जब कुर्सी मिल गई, बैठ गए, तो फिर किसान कुत्ता भी नहीं रहा। अभी सब बता रहे थे यहाँ लोकल में कौन से मकान को चाहे जब तोड़ दिया जाता है और उस कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। लेकिन हम ये ऐलान के साथ कह रहे हैं, हमारी भारतीय किसान भानु की एक फौज है, संगठन है, हम जिता भी सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। ये जो हवाई अड्डा बन रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके आड़ में तमाम किसान गरीब मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है और नोएडा, ये इतना यहाँ लूट पाट मचा हुआ है कि जो रुपया दे दे करोड़, उसका मकान बच गया, जो नहीं दे उसका मकान टूट गया। क्या मतलब है? पहला स्तंभ मजा मार रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा स्तंभ रिपोर्ट लेने जाता है, घायल हो जाता है, कोई नहीं सुनता। हमारी मांग थी भारतीय किसान भानु की कि चौथा स्तंभ यदि घायल हो जाए तो 2 करोड़ मुआवजा, और यदि शहीद हो जाए तो 4 करोड़ मुआवजा दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा और पास कर दिया जाए। पैसे के चक्कर में इन राजनेताओं ने ऐसा बवंडर मचाया है कि कारखानों के नाले गंगा और यमुना में पड़ रही। वजीराबाद और ओखलाबाद के बीच में 22 नाले दिल्ली के बलमूत्र के यमुना में पड़ जाते हैं। अगली रणनीति हम अर्जुन के रूप में हो गई और 3 महीने में हमारी बातें नहीं मानी तो हमारा मेन मुद्दा है किसान का ही, और विशेषकर हमारे यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो एयरपोर्ट की आड़ में किसानों को शोषित किया जा रहा है। जैसे कि जो आबादी है लाल डोरा में, जो गांव में अब जब जनरेशन बढ़ेगी तो आबादी भी बढ़ेगी, और वो लोग पुराने लाल डोरा को मान रहे हैं और वो सोचते हैं कि किसानों की आबादी को तोड़ दिया जाए। इस तरीक़ा से आबादी नहीं टूटेगी। सबसे मेन मुद्दा तो ये है, यहाँ पर जो भी कंपनी बाहर की आ रही है, हमारी ज़मीन तो अधिग्रहण में जा रही है। जब ज़मीन नहीं रहेगी तो बच्चों के लिए रोज़गार देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कंपनी आ रही है, बहुत बहुत बड़ी विदेशी कंपनी भी आ रही है, लेकिन जो भी आती है कंपनी, वो आने से पहले ही एक ऐलान करती है कि लोकल का कोई बंदा नहीं लिया जाएगा। जब लोकल के बंदे नहीं लिए जाएंगे तो उन कंपनियों से हमें फ़ायदा क्या है? हमारा इस मेन मुद्दे पर यह प्रोग्राम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
अगर हमारी ज़मीन जाएंगी और यहाँ पर कंपनी आएंगी, सबसे पहले हमारे बच्चे लगेंगे, अन्यथा कोई यहाँ पर कंपनी नहीं चलाई जाएगी और ना ही चलने देगी हमारी यूनियन। पहले यहाँ पर लोकल के बच्चों को लगाया जाएगा, तब कोई बाहर का बच्चा लगेगा। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ पर सौतेला व्यवहार भी चल रहा है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर और रेट दिया गया है किसानों को और बाहर और रेट दिया जा रहा है। जब और रेट सौतेला व्यवहार हो रहा है तो ये सौतेला व्यवहार नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐलान कर दिया है। एयरपोर्ट की जो जमीन ली है उन्हें जब अलग से रेट अलग दिया जा रहा है और हम लोगों को कम दिया जाएगा तो सौतेला व्यवहार हमें स्वतः ही दिख रहा है। इसलिए हमें ऐसा भाव प्रकट होता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ। से चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे किसानों को किसी के भी साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और जो आबादी की जमीन हमारे किसान भाइयों की बनी हुई है, जब हमारे परिवार बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, उन आबादियों की जमीनों को टच नहीं करेगा प्राधिकरण, हम ये कहना चाहेंगे। और आबादी से कम 100-200 मीटर तक प्राधिकरण को जमीन हमारी छोड़नी होगी। क्षेत्र की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। रश्मि के साथ आप देख रहे थे रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।